Good morning students. Our next topic is dimensions of environment. Dimension of environment टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट, है ना. किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, इस तरह की कोई चीज़. तो यहाँ बात हो रही इन्वायरमेंट की कि इन्वायरमेंट की डायमेंशंस कैसी है. ठीक है, तो इन्वायरमेंट की जो डायमेंशन है उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, या इसकी 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस बताई हैं. इन्वायरमेंट की डायमेंशन इन 3 चीज़ों पर डिपेंड है: फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल. देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट. ये हमने फ्लो चार्ट बनाया है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज़ फिजिकल डायमेंशन, सेकेंड इज़ बायोलॉजिकल डायमेंशन. बायोलॉजिकल को हम बायोटिक भी कहते हैं. बायोलॉजिकल एंड बायोटिक दोनों सेम वर्ड है. ठीक है, तो बायोलॉजिकल और बायोटिक डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन. अब हम इनको आगे पढ़ते हैं कि फिजिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंट की बात हो रही है. हमने पढ़ा कि डायमेंशन जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, या 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है. फर्स्ट इज़ फिजिकल. फिजिकल वर्ड से ही हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ किसकी बात हो रही है. वेरियस जोग्राफिकल कंडीशंस. जोग्राफिकल कंडीशन किसकी? अर्थ की या इन्वायरमेंट की, है ना. तो इन्वायरमेंट में या अर्थ में हम क्या चीज़ें देखते हैं जो फिजिकल डायमेंशन है या जो जोग्राफिकल कंडीशन बताती, लाइक सॉइल, लैंड, वाटर, रिवर, माउंटेन्स, रेनफॉल, गैसेस एक्सेट्रा. ये सारी की सारी डायमेंशन हमारी फिज़िकल के अंडर आती है. तो आप फिज़िकल डायमेंशन के एग्जांपल्स बता सकते हो कि इन्वायरमेंट में जो सॉइल है ना, लैंड है, वाटर है, रिवर है, माउंटेन है, रेनफॉल है, जो हमारी ये गैसेस जो प्रेजेंट है, ये टेम्परेचर जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है हमारी फिज़िकल डायमेंशन के अंडर आती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल और बायोटिक डायमेंशन. ये वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है. लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो वर्ड जब लग गया तो किसकी बात हो रही है? लिविंग. बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था. तो बायोलॉजिकल डायमेंशन के एग्जांपल हम क्या बताएंगे? ऑल लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स क्या है? प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है ना. ये सारे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये सारे लिविंग है ना. आप और भी चीज़ें बता सकते हो. बर्ड्स है, जैसे हमारे इंसेक्ट्स है, ये सारी जो जिंदा है, जिनमें जान होती हैं. तो ये बायोलॉजिकल डायमेंशन है, हमारे इन्वायरमेंट में और नेचर में ये चीज़ें प्रेजेंट है ना. नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन आएगा कि ह्यूमन बीइंग सोशली किन चीज़ों पर डिपेंड है. जैसे ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल डिपेंड अपॉन, हम लोग जो हैं किन चीज़ों पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. क्यों? एग्रीकल्चर से हमें फूड मिल रहा है ना. इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदर मटीरियल, लाइक कोई भी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करती हैं. जैसे आपको मैंने बताया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हमें सारा का सारा फूड रिसोर्सेज मिलता है ना. ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्री की बात हो रही है. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमें क्या दे रही है? इंडस्ट्री में जितना भी सामान है, हमारा रॉ मटेरियल जाता है और उसके बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट बनकर आता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करती है. और जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशली इन चीज़ों पर डिपेंड है. और आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर पे काम कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं. एग्रीकल्चर में जो हमारी फसलें आ रही हैं, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, चाहे वो वेजिटेबल्स की बात हो, ग्रेन्स की बात हो, सीरियल्स की बात हो, है ना. तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ही ग्रो कर रहा है और ह्यूमन बीइंग ही अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर रहा है. तो बेटा इन 3 चीज़ों की हमने अभी बात की कि डायमेंशंस जो है इन्वायरमेंट की वो हमारी 3 है: फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल. अब नेक्स्ट है कि जो हमारा फिज़िकल डायमेंशन है वो आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड है, 4 पार्ट्स में आगे और डिवाइड है. ठीक है. 4 पार्ट्स में कैसे? जैसे मैंने आपको बताया फिज़िकल वर्ड हमारा किससे रिलेट करता है? लैंड से, सॉइल से, मतलब ज़मीनी
जो ज़मीनी एरिया है ना, लैंड हो गया हमारा, वहीं पर वाटर भी पाया जाता है, उसी एरिया में माउंटेन है, ठीक है। तो फिज़िकल जो हमारा डायमेंशन है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ लिथोस्फेयर, सेकंड इज़ हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ इज़ एनर्जी। ये फिज़िकल के आगे पार्ट्स हैं। फिज़िकल, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, लैंड से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फेयर जो है लैंड से रिलेटेड होता है, तो ये लैंड से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो वर्ड जहाँ भी लगा हो, किसी भी वर्ड के आगे हाइड्रो लगा हो तो वो किससे रिलेटेड है, वाटर। वाटर में जैसे हम सी की बात कर, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, है ना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड मतलब जो एयर है हमारे आसपास, जो गैसेस है ना, एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ एनर्जी। तो यहाँ कौन सी एनर्जी की बात हो रही है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, सोलर एनर्जी, जो हमें सन से एनर्जी मिल रही है। तो फिज़िकल डायमेंशन को हमने आगे पढ़ा, जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी। लिथोस्फेयर हमारा लैंड से रिलेट हुआ, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेट करता है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट है, एनर्जी जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है। लिथोस्फेयर को आगे हमने फिर आगे थोड़ा सा क्लियर किया। आपने देखा होगा कि लैंड जो है, आगे हम देखते हैं ज़मीन के अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसकी 3 लेयर्स होती, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये हमने फिज़िकल को सारा पढ़ा, जो आगे हमारा सारा डिवाइड हो रखा था। तो बेटा हमने ये सारा क्या क्लियर किया, कौन सा टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो हमारी इन्वायरमेंट की, अर्थ की डायमेंशंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। फिज़िकल में मैंने आपको बताया सॉइल, लैंड, वाटर, रिवर, माउंटेन, रेनफॉल, गैसेस की बात होगी। बायोलॉजिकल में बायो वर्ड लग गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सोशल में बात होगी हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है सोशली किन चीज़ों पर डिपेंड है अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। तो बेटा ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। आपको मैंने फिज़िकल का भी वैसे समझा दिया था कि आगे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इनका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है, लिथोस्फेयर भी बता दिया, आगे 3 लेयर्स में डिवाइड है। बाकी जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का जो PDF फाइल सेंड की है, आप और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए बनाए हैं, लेकिन जो आप पढ़ेंगे और भी क्लियर, वो बुक से और अच्छे आपको समझ आएगा, अच्छे से क्लियर होएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपको 5 मार्क्स में आता है, तो आप इसको और किस तरह एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो बुक से भी आप पढ़ेंगे, जो बुक के मैंने आपको फ़ोटो क्लिक करके दी है PDF फाइल, उसको भी सामने रखेंगे और ये टॉपिक भी सामने रखेंगे और दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।